ठीक है, चलिए लौटूंगी आप दोनों के पास, लौटूंगी। टीपू साहब, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हमारा तो सीधे सीधे जो मुकाबला है वो बीजेपी से है, इनेलो और जेजेपी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी कहती है कि कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है, कैसे? देखो ज्योति जी, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता की बात को पूरे ध्यान से सुना और मैं आपके सवाल को भी दोहराता हूं कि कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस 2014 में क्या कहती थी मैं उस बात पर जाना चाहूंगा, फिर 2019 में क्या कहती थी, आज 2024 में क्या कहती है। 2014 में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो ये कहते थे कि कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, सक्षम है चुनाव लड़ने में। तो 2014 में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में क्या हालत रही ये सबके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि हम सक्षम है, हम सक्षम है, सक्षम है। तो वो क्या हुआ, वो एक सीट जो 2014 में जीते थे वो एक भी चली गई, वो 0 पे आ गए। अब 2024 का चुनाव है, 2024 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते रहे हम सक्षम है, हम सक्षम, हम सक्षम है, यही बात कहते रहे। आप जितनी बार भी मीडिया ने बात करी उनका यही जवाब रहा। तो कैसे आम आदमी पार्टी की बैसाखी का सहारा उन्होंने लेना पड़ा एक सीट पर, आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट कांग्रेस को देनी पड़ी। अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है जो कमल हांडा जी, उन्होंने कहा कि जेजेपी का वजूद क्या है। मैं उनको बताना चाहूंगा, एक 9 महीने के अंतराल में बनी एक राजनीतिक दल जिसने चुनाव लोकसभा का फेस किया, विधानसभा का फेस किया और लोकसभा के चुनाव में 5% वोट ली, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो 17% वोट शेयर हरियाणा की जनता ने उन्हें दिया और 10 विधानसभा की सीटें उन्होंने दी। और उसी पार्टी ने हरियाणा का नेतृत्व किया, सरकार में 4.5 साल रह करके बतौर उप मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता के लिए काम किया, चाहे वो किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट वाली बात हो, चाहे वो जो प्रदेश की आधी आबादी को पंचायती चुनाव में आरक्षण दिलाने की बात हो, युवाओं को 75% का कानून लेके आने की बात हो, छात्राओं की बात हो, जो बस सुविधा की जो फ्री की बात है वो, चाहे वो बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो जनहित में, चाहे हरियाणा के निवेश की बात हो, 40,000 करोड़ का जो निवेश हरियाणा प्रदेश में लेकर के आए, किस प्रकार दुष्यंत चौटाला जी मारुति का जो प्लांट है वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लेकर के आने का काम किया, इस प्रकार तमाम काम किए। ये तो वजूद की बात है। और रही बात है जो कांग्रेस पार्टी जो बार बार लोगों को ये कहती है कि हम सक्षम है, अभी हाल ही में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान जो मैं सुन रहा था, मीडिया ने बार बार उसको दिखाया, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने नाम लिया कुमारी शैलजा जी सीनियर लीडर है, वो चुनाव लड़ लें, रणदीप सुरजेवाला जी लड़ लें। मतलब पहले तो ये कहते रहे कि हम सक्षम है, अब कह रहे हैं कि तू लड़ ले, तू लड़ ले, तू लड़ ले। मतलब आज कांग्रेस की ये हालत है और कांग्रेस बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोकसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल हांडा जी जवाब लूंगी, एक बार सुन लीजिए। जेजेपी पार्टी ने अपनी एक सीट पर अपने जो लोकसभा के कैंडिडेट है बिहारी महेंद्रगढ़ से और डिक्लेयर कर दिया है, और जननायक जनता पार्टी की जो पीएसी की मीटिंग है, जो पहले दौर की वो बैठक वो हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे कैंडिडेटों के नाम है वो लिए जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिन में जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देगी, और जो 4.5 साल में सरकार में रह करके जो काम किए हैं और जो लोकसभा बतौर सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने जो काम करके दिखाया है, किस प्रकार ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल में जब सरकार कर रही थी तो खुद ट्रैक्टर लेकर के संसद में दुष्यंत चौटाला जी गए थे और दोबारा किसान का गड्ढा बनाने का काम उन्होंने करवाया था। इस प्रकार सारे काम है वो काम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा, ये खुद नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक, आगे चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब टीपू पौड़िया जी देना चाह रहे हैं, उसके बाद रोहिला जी आपके पास आऊंगी, आगे समय दूंगी, आगे समय दूंगी। हांडा जी आगे समय दूंगी, थोड़ा सा मजबूरी है। टीपू जी कुछ सवाल जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। ज्योति जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता कमल हांडा जो उनकी बतौर महिला मैं काफी इज्जत करता हूं,
लेकिन हम टीवी डिबेट में बैठे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से हम हैं, हमें अपनी पार्टी का स्टैंड, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखने का पूरा राइट है। लेकिन जैसे इन्होंने आईएनएलडी प्रवक्ता को बोला, अरे चुपचाप सुनिए, अरे चुपचाप सुनिए, थोड़ा शब्दों का मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा संयम रख करके ही टीवी पर बात रखी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात उन्होंने रखी कि 2014 में आप उनके साथ क्यों चले गए। मैं आपको इनको थोड़ा ठीक करना चाहूंगा कि 2014 में जननायक जनता पार्टी नहीं थी। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि डिप्टी सीएम को क्यों हटाया। यहाँ मैं इनकी नॉलेज को दुरुस्त करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा ले लिया, और जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा अपने आप ही हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी चुनाव से पहले जमुना पार करती थी और उसके बाद फिर क्यों बैठे। मैं इनको यहाँ ठीक करना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव 2019 का लड़ा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा, वो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ा, आईएनएलडी के खिलाफ भी लड़ा, बसपा के खिलाफ भी लड़ा, सभी के खिलाफ लड़ा। उन्होंने अपनी वोट मांगी और ये तो हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया, हमें 10 सीटें दी। हरियाणा की जनता 40 सीटें देती है, गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमारे संविधान ने हमें ताकत दे रखी है कि पोस्ट लाइन्स भी कर सकते हैं, प्री लाइन्स भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हरियाणा की जनता ने तय किया कि एक गठबंधन होगा और जिन शर्तों पर हमने गठबंधन किया, हमने 4.5 साल वो काम करके दिखाए और उन्हीं कामों को लेकर के हम हरियाणा की जनता के बीच में जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे फिर भी जवाब लूंगी उनसे। लेकिन पौड़िया साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, उसके बाद आप दोनों के पास लौटूंगी। पौड़िया साहब, पूरी डिबेट पे फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। ज्योति जी आऊंगी, हांडा जी आपके पास भी आऊंगी। ज्योति जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बतौर जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज जो लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, उस लोकसभा चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन और किस प्रकार आपको जननायक जनता पार्टी का जो प्रतिनिधित्व या जननायक जनता पार्टी की आवाज आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी और हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला का आशीर्वाद देगी और लोकसभा में हमारे सांसद ज्यादा से ज्यादा चुन करके जाएंगे। सच्ची नौकरी आपने दी।